नमस्कार। अनुभूति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अरस्तु के काव्य सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो अरस्तु पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अरस्तु का महत्वपूर्ण स्थान है। अरस्तु प्रसिद्ध विद्वान प्लेटो के शिष्य थे। ये याद रखना है, किसका शिष्य था? प्लेटो का। तो अरस्तु सिकंदर का गुरु था। किसका गुरु है? सिकंदर का गुरु है। तो अरस्तु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो बहुत ही मेधा थे और प्रखर थे उनकी बुद्धि। और उनके दो पुस्तक पाए जाते हैं, एक है रिटोरिक और दूसरा है पोएटिका। उन्होंने काव्य के 3 भेद किए हैं। एक विषादांत नाटक जैसे कि ट्रेजेडी, और दूसरा प्रसादांत नाटक जैसे कि कॉमेडी, और तीसरा महाकाव्य यानी कि इपिक। पहला क्या है? विषाद यानी कि जो दुखजनक होते हैं, और प्रसादांत यानी कि सुखदायक, और तीसरा महाकाव्य है जो उत्तम काव्य है। उनकी दृष्टि वस्तुपरक तथा तथ्यों पर आधारित होती है। उनके काव्य संबंधी विचार कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं। उनके काव्य संबंधी विचार जैसे कि अरस्तु ने अपने विचार पद्धति का विकास सर्वथा ही स्वतंत्र एवं मौलिक ढंग से किया है। जितना उन्होंने जो भी अपनी पद्धति का व्यवहार किया है वो अपने मौलिक ढंग से किया है। उनके मतानुसार कविता 2 कारण से उद्भव होती है, और दोनों ही कारण सहज और स्वाभाविक होते हैं। यानी उनके मानना है कि कविता होने के लिए 2 कारण होना होते हैं, और वो दोनों स्वाभाविक है। पहला कारण है कि अनुकरण की सहज वृत्ति, और दूसरा है सामंजस्य और लय की वृत्ति। अरस्तु ने जीवन के साथ कविता का घनिष्ठ संबंध बनाया है। उन्होंने कवि को श्रेष्ठता कहा है, यानी कि जो रचना करते हैं, जो कुछ लिखते हैं वो है श्रेष्ठता। और जीवन के अनेक पक्ष और क्षेत्र होने के कारण काव्य में विशालता और विस्तार की संभावना रहती है। कविता में जीवन का जो रूप अंकित होता है वह अनिवार्य सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। उसमें कल्पना के योग का आवश्यक रहता ही है। कल्पना का रहना स्वाभाविक है। इसी कारण से कवि के कथानक की सृष्टि कभी कभी कल्पित भी होती है, क्योंकि जो लिखते हैं उसमें कल्पना का समाहार होते हैं, इसीलिए वो कल्पित है। और उनके काव्य सिद्धांत है जैसे कि अरस्तु ने काव्य कला के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया है। पहला है अनुकृति का सिद्धांत, और दूसरा है विरेचन सिद्धांत। तो अरस्तु का कहना है कि काव्य भी चित्रकला की भांति अनुकृति पर ही आधारित होती है। जिस प्रकार चित्रकार जीवन को जैसा दिखाना चाहते हैं उसी रूप में, उससे उत्तम रूप में और निकृष्ट रूप में कभी भी अपनी कृति में जीवन को प्रस्तुत करते समय इन्हीं दृष्टियों को अपनाता है। जैसे कि किसी को का ड्राइंग बनाना है, तो हम किसी का छवि बनाना है, तो हम जो कलाकार होते हैं वो जिस हिसाब से बनाते हैं उसी हिसाब से कभी भी अपने मनोभाव द्वारा वो लिखते हैं। इसी प्रकार अरस्तु का कहना है कि काव्य प्रकृति का एक ऐसा अनुकरण है जिसका माध्यम भाषा है। और अपने विरेचन सिद्धांत में उन्होंने कहा है कि ट्रेजेडी के पठन एवं प्रेक्षण से करुणा एवं भय का जो संचार होता है उससे व्यावहारिक जीवन में करुणा एवं भय के प्रचंड आवेगों को झेलने की शक्ति आ जाती है। विरेचन के में उन्होंने क्या कहा है कि ट्रेजेडी के पठन एवं प्रेक्षण से करुणा एवं भय का जो उत्पन्न होता है, ट्रेजेडी से वो जो भय या करुणा उत्पन्न होता है उससे क्या होता है, जीवन की जो भी स्थिति है उसमें शक्ति आ जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है अरस्तु के काव्य सिद्धांत। धन्यवाद।